Hello students, a warm good morning to all of you. Dear students, today we will start our rest of part prepositions. Its definition and 1 and 2 we have done yesterday. Okay, so today we will do in preposition. In preposition used for specific times during a day, month, season or year. Specific time means day. Before the name of the month, we will use in preposition. For example, it usually rains in July, in September, in August. My birthday falls in the month of Jan. Okay, so month, day means in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, season in summer, in winter, and year. ठीक है. नेक्स्ट जो रूल कहता है यूज टू इंडिकेट अ लोकेट और अ प्लेस. यूज टू इंडिकेट अ लोकेशन और अ प्लेस मीन्स दे आर करंटली स्टेइंग इन अ होटल. आप यहाँ पे बता रहे हो एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, वहाँ की लोकेशन के बारे में. तो फॉर एग्जाम्पल, दे आर करंटली स्टेइंग इन अ होटल. दे आर करंटली स्टेइंग इन अ होटल. My hometown is New York, which is in the USA. Before the country name, you will use in. He directly looked me in the eye. Used to indicate a shape, color और size. शेप और कलर और साइज के लिए भी आप क्या करेंगे, इन preposition का यूज करेंगे. मेरे बच्चे, महेश looks good in blue. Blue here कलर ना. This jacket comes in 4 different sizes. The students stood in a circle. यूज फॉर एन अनक्लोज स्पेस. आई हैव नो मनी इन माई वॉलेट. अनक्लोज स्पेस मीन्स जो क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, जैसे वैलेट है, बैग है. ठीक है. आई हैव नो मनी इन माई वॉलेट. दे हैव केप्ट द बोटल्स इन द बॉक्स. आर दे स्टिल इन द बिल्डिंग. मीन्स बिल्डिंग है क्लोज होती है, बॉक्स है वो क्लोज होता है, एंड बोटल एंड वॉलेट यूज टू इंडिकेट अ बिलीफ. अगर आपका किसी पे बिलीफ है, ओपिनियन है, इंटरेस्ट है, फीलिंग है, तो आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे. आई बिलीव इन गॉड. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग. नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा ऑफ. यूज फॉर बिलोंगिंग टू, रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद. अगर आप यूज करते हो ना ऑफ का, तो किसी चीज़ से अगर आपका आप बिलोंग करते हो, उससे आपका रिलेट है, कनेक्ट है. रोहन वॉज द हाईलाइट ऑफ द शो. रोहन ने हाईलाइट किया शो को. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. रिलेट हुआ ना. इस बुक का फर्स्ट चैप्टर समराइजेज द होल स्टोरी. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक समराइजेज द होल स्टोरी. कि ये इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी की पूरी स्टोरी, होल स्टोरी को समराइज कर देता, शॉर्ट कर देता. शी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ हेल्पिंग द पुअर. उसके हमेशा क्या ड्रीम लेती है वो, कि मैं हमेशा क्या करूँ, पुअर्स की हेल्प करूँ. उसके बाद यूज टू इंडिकेट रेफरेंस. रेफरेंस के लिए भी आप ऑफ, जैसे कि आई गोट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दिस बैग. दिस दैट इज अ पिक्चर ऑफ माई फैमिली. रेफरेंस कर रहे हो आप 20% को बैग के ऊपर अपनी फैमिली की पिक्चर. शी ग्रेजुएटेड इन द समर ऑफ 2016. नेक्स्ट यूज टू इंडिकेट एन अमाउंट और नंबर. शी ड्रैंक द एंटायर जग ऑफ मिल्क. यहाँ पे आप अमाउंट और नंबर को जब इंडिकेट करेंगे तो ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे. शी ड्रैंक द एंटायर जग ऑफ मिल्क. अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गैदर्ड एट द स्टेडियम. ही गोट अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 5 इन हिज असाइनमेंट. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. एंड नेक्स्ट है हमारी टू प्रपोजिशन. यूज टू इंडिकेट the movement or the direction of something. Used to indicate the movement or the direction of something. जब कोई मोमेंट होती है या डायरेक्शन होती है किसी चीज़ की, समथिंग, देन यू विल यूज टू प्रपोज. प्लीज सेंड द बैक टू मी. प्लीज सेंड द बुक्स, सॉरी, प्लीज सेंड द बुक्स बैक टू मी. द पैकेज वॉज मेल्ड टू टोबी टुडे. All of us went to the movie theater. All of us went to the movie theater. ठीक है. कि जब आप एक मूवमेंट बताते हो, जैसे कि ही इज़ कमिंग टू मी, कि वो मेरे पास आ रहा चल के डायरेक्शन की साइड से. प्लीज सेंड द बुक्स बैक टू मी. ऑल ऑफ अस वेंट टू द मूवी थिएटर. ये यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप के लिए. आई हैव एन आंसर टू योर क्वेश्चन. रिलेशनशिप था ना, कि मैंने आंसर दिया किसका, आपके क्वेश्चन का. तो एक रिलेशन है आंसर और क्वेश्चन का. डोंट पे अटेंशन टू एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ. अगर आपकी लाइफ में छोटी छोटी बातें होती हैं ना, पैटी इश्यूज होते हैं, थिंग्स होते हैं, उन पे आप पे अटेंशन मत करो. यानी कि एक रिलेशन यहाँ पे हो रहा है, रिलेट कर रहा है यहाँ पे. यूज टू इंडिकेट
यूज टू इंडिकेट अ लिमिट और एन एंडिंग पॉइंट। जब आप एंडिंग पॉइंट या लिमिट को, जैसे द बुक्स वर पाइल्ड अप टू द सीलिंग, भाई बुक्स का जो पाइल मीन्स ढेर होता है, ढेर बना पड़ा, कहाँ पे, एंडिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, सीलिंग पे, सीलिंग तक ऐसे आपका पाइल्ड है, यानी कि आपने बॉटम से लिया, फ्लोर से लिया और सीलिंग जो है वहाँ तक आपने क्या करा, एक ढेर बना डाला। द स्टॉक प्राइस इज रोज अप टू $120। टाइम और अगर पीरियड की आप बात करते हो तब भी, जैसे कि टाइम पीरियड मीन्स आप मिड में बताते हो, जैसे 9 to 6, 10 to 5, ठीक है, इस तरह से। तो देन यू विल यूज टू प्रेपोजिशन। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर, यूज टू इंडिकेट द यूज ऑफ समथिंग, जैसे कि द रूम इज फॉर स्लीपिंग, आप यूज कर रहे हो रूम को किसके लिए, फॉर व्हाट फॉर स्लीपिंग। शी हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर हर एग्जामिनेशन, वो स्टडी हार्ड कर रही है, फॉर व्हाट, फॉर हर एग्जामिनेशन। आई बेक्ड अ केक फॉर माई फ्रेंड, किसके लिए भाई, फॉर माई फ्रेंड। यूज टू इंडिकेट द मीनिंग ऑफ बिकॉज ऑफ होता है आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प यू फॉर योर प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ योर प्रोजेक्ट, मैंने निर्णय लिया आपकी हेल्प करने के लिए, फॉर योर प्रोजेक्ट। वैसे फॉर की जो सेंस रहेगी वो क्या रहेगी, के लिए की सेंस। दे वर हैप्पी फॉर माई सक्सेस। रमेश फेल्ट सॉरी फॉर हिज फ्रेंड्स लॉस, बिकॉज ऑफ, रीजन रहा उसका, उसकी सक्सेस, उसका फ्रेंड लॉस, उसका प्रोजेक्ट। यूज टू इंडिकेट टाइम और ड्यूरेशन, आई अटेंड स्कूल फॉर 10 years, जब आप टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे देन यू विल यूज फॉरवर्ड। दैट इज ऑल आई हैव फॉर टुडे, ही इज बीन लिविंग देयर फॉर मैनी डिकेड्स, ही हैज़ बीन आएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है, ही हैज़ बीन लिविंग देयर फॉर मैनी डिकेड्स। So my dear students, I hope you will watch this video carefully and you will understood these things. Thank you. Have a nice day.